संसार के खोज में कोई भी सुखी नहीं हो पाया है तक। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपने आप को खोजो। अपने को खोजने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप स्वयं कोई दूसरे नहीं हैं। आप हैं कौन पता कभी किए हैं? शरीर तो आप नहीं है, शरीर का कोई अंग आप नहीं है, तब हैं क्या आप? धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो न रंग है, न रूप है, न रेखा है। क्या है वो? जिस पर रंग रूप शोभता है वो आप हैं। अर्थात देख रहे थे अभी कितना सारे सामान है यहाँ पर पड़ा हुआ, एक चीज कटी, क्या पावर कट गया, क्या परिणाम हुआ? कोई काम आया? ये आपके पास सब कुछ है और जिस पर ये शरीर चल रहा है उसी का अगर निकलना हो जाए तो क्या शरीर काम आएगा? संतों ने कहा इसीलिए उसकी खोज कीजिए। उसकी खोज कीजिएगा तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लीजिएगा। उसकी खोज अगर होगी तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आप सदा के लिए अमर रहेंगे। आज बुद्ध शरीर में नहीं है लेकिन बुद्ध आज अमर है। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने की खोज करनी चाहिए। विवेकानंद दर दर भटकते रहते थे, सभी महात्माओं से पूछते थे आपने ईश्वर को देखा है? कोई तैयार नहीं होता था। गंगा नदी के किनारे बैठ करके मन में कुछ न कुछ सोच विचार रहे थे। इतने में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी से कहा आपने ईश्वर को देखा है? कहाँ? मैंने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे। कहा आप मुझे दिखा सकते हैं? कहाँ दिखा सकता हूँ? कहा कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तुम्हारे ही जैसा है। जैसे का तुम्हारे ही जैसा है कहने का तात्पर्य क्या था? कि स्वामी विवेकानंद गोरा था, हेल्दी था, ऐसा? सबके अंदर में जो आत्मा है वो उन्हीं के जैसा है, उसके ऐसा कोई नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उनके माथे पे हाथ रखा, अंतर साधना के जगत में पहुंच गए। अब उस आनंद में डूब गए और डूबते ही जैसे ऊपर किया हाथ तो फिर ऊपर आए और आते ही कहता है कि वहीं मुझे क्यों रहने दिए? कहा देखो तुम संसार में आए हो अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। तो मैं कहना चाहूँगा अवश्य जीवन में किसी को मानिए या ना मानिए लेकिन अपने की खोज अवश्य कीजिए। और अपने की खोज में शांति है, इसको याद रखिएगा। मैं नहीं कहता हूँ बहुतों से कि आप ईश्वर को मानिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अपने आप को मानिए और अपने आप की खोज कीजिए, क्योंकि आप ही ईश्वर के ही अंश हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया ईश्वर है? एक बार तो कहा कि नहीं है। किसको कहा नहीं है? जो आस्तिक प्रवृत्ति का था उसको कहा नहीं है, और जो नास्तिक प्रवृत्ति था उसको कहा कि ईश्वर है। अब धम्मपद पढ़ें और लिखा है स्पष्ट रूप से, हे गेहकारक अब मैं तुझे देख लिया है, तुझे मैं पहचान लिया है,
अब तुम्हें शरीर निर्माण करने की जो कड़ियां हैं सब मैंने मिटा दिया है। कौन है गह कारक भाई? संत महात्मा गण कहते हैं गह कारक मतलब होता है निर्माण करता। कौन निर्माण करता? हमारे गुरुदेव कहते कि ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये दोनों प्रकृति परमात्मा की मौज से बनी हुई है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि जब दोनों प्रकृति परमात्मा के मौज से बनी हुई है, लय भी किनके मौज से? परमात्मा की मौज से। और उत्पत्ति भी किनके मौज से? परमात्मा की मौज से। तो परमात्मा है कौन? नहीं, परमात्मा आप मानिए अनंत मान सकते हैं आप। और अनंत एक होता है, दो होता नहीं है। अनंत को ही ऑलमाइटी गॉड कहा गया। संतों ने कहा वो सबसे श्रेष्ठ है। वो उन परमात्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने ही प्रसव किया है संसार का। प्रसव कहते उत्पन्न करने को उन्होंने बनाया है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि वो सब में व्यापक है, समस्त प्रकृति मंडल में भर करके प्रकृति मंडल से बाहर है। इसलिए संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा कि दोनों प्रकृतियों को पार करके परमात्मा जो परे है, तो आपको दोनों प्रकृति के पार जाना होगा, तब आप अनंत मिल सकता, अन्यथा संभव नहीं है। आप हैं कौन? आप चार जड़ शरीर नहीं हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण आप नहीं हैं। आप चेतन हैं। चेतन को आपने देखा है। और चेतन नहीं रहेगा तो आपका शरीर रह नहीं सकता। बिजली नहीं रहेगी कि माइक नहीं बज सकता, पंखा नहीं चल सकता, फ्रिज में जो ठंडा करने की स्थिति है वो ठंडा नहीं हो पाएगा, एसी में जो ठंडा करने की स्थिति है वो ठंडा नहीं कर पाएगा। क्यों? किसके कारण से हो रहा है? बिजली के कारण से। उसी प्रकार से चेतन आत्मा के कारण से, चेतन के कारण से आँख देखती है, कान सुनता है, नाक गंध लेता है, जीवा रसास्वादन कर लेता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, त्वचा स्पर्श सुख का भान कर लेता है, आभास कर लेता है। अगर चेतन आत्मा निकल जाए तो आपको घर में भी कोई रहने नहीं देगा। कि रहने देगा? आपने बहुत महल अटारी बना के खड़ा करके रखे हैं, बहुत बड़े विद्वान आप हैं इस संसार में, लेकिन चेतन आत्मा निकल जाएगी तो कौन पूछेगा आपको? क्या स्थिति होगी आपकी? उसी चेतन को जिस दिन जान जाएंगे तो आप एक काम कर लीजिएगा कि जमराज को चुनौती दीजिएगा। प्रकृति के कानून को आप बदलने की ताकत रख लीजिएगा। लेकिन हम लोग प्रकृति के नियम के अनुकूल चलते भी नहीं, प्रकृति के प्रतिकूल दिशा की तरफ चलते हैं। संक्षिप्त में एक आध प्रसंग सुना करके मैं आगे बढ़ूंगा। कैसे प्रकृति के प्रतिकूल दिशा की तरफ चलते हैं तो बताता हूँ। भगवान बुद्ध के समीप में अजात शत्रु आए, बिंबिसार का पुत्र। कष्ट देकर के बिंबिसार को मारा गया। अजात शत्रु खुद मारे। अब वो कहते हैं कि बुद्ध, मेरे पिता को शांति मिलनी चाहिए, को उपाय बताइए। क्योंकि मैंने बहुत विद्वानों के पास गया, पंडितों के पास गया, किसी ने मुझे ये उपाय नहीं बताया। सब ने कहा कि श्राद्ध क्रिया कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मेरे मन में आया कि तुमसे विशेष जानने वाला कोई तो है नहीं, तो मैं आपके पास आया हूँ, मुझे तुम कुछ उपाय बताओ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, एक काम करो, एक घड़ा में पत्थर भर करके लेते आना, दूसरे घड़ा में घी भर के लेते आना।
और मैं ये सरोवर के नज़दीक खड़ा हूँ, लेकर के आओ। आदेश दिया, एक घड़ा में घी लबालब भरा हुआ है, दूसरे घड़े में कंकड़ पत्थर लेकर के आया हुआ है, दोनों को ढका गया है, दोनों को पानी में रखा। अजातशत्रु से कहते हैं कि इसको फोड़ डालो। जैसे कहा फोड़ डालो, दोनों को फोड़ डाला। दोनों घड़ा फूटते ही अजातशत्रु से पूछते हैं कि पत्थर कंकड़ कहाँ चला गया? कहा वो डूब गया। कहा बता अजातशत्रु, घी क्यों न डूब रहा है, कारण क्या है? कहा पानी में तो ये डूब जाना चाहिए, क्यों डूब रहा है घी? बुद्ध समझाते हैं, कहा कि देखो ये प्रकृति का नियम है, नहीं ये डूबेगा, क्योंकि पानी से हल्का है घी, ये डूबने वाला नहीं है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए डूबेगा ये नहीं। परिणाम ये हुआ कि ठीक उसी प्रकार से याद रखना कि अपना कल्याण करने की स्थिति से ही लोग अपना कल्याण कर सकता है। एक दूसरे का कल्याण करने के लिए आप चलोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अजातशत्रु को ज्ञान हो गया और वे बुद्ध के शरण में चले गए, जो कि बुद्ध का विरोध कर रहा था। तुम्हें कहना ये चाह रहा हूं कि प्रकृति के नियम के अनुकूल हम लोग नहीं चल पाते हैं। सभी को अपना अपना परम कल्याण करने का अधिकार है, लेकिन हम दूसरे के भरोसे रहते हैं, और दूसरे के भरोसे जब तक रहेंगे तो याद रखिएगा कि अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्या उपाय करने का है? सबको अपने पंथ पर चलने का अधिकार है। सबके भीतर में परमपिता परमात्मा ने पंथ बना कर रखा है, जिस पंथ पर चल करके लोग अपार सुख को भोगते हैं, अपार शांति को प्राप्त करते हैं। उस शांति को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? आज जिनकी पुण्यतिथि के सुअवसर उपलक्ष्य पर हम लोग उपस्थित हैं, इनका पुण्य प्रताप था कि जो आप लोग यहाँ आ गए, और ऐसे इनके घर में लाल जन्म लिए, जिस कारण से आज ये चला रहे हैं। भाई हो चाहे पिता हो, कोई हो, चला रहे हैं, ये सत्संग करवा रहे हैं, ज्ञान दान दिलवा रहे हैं। क्या मिलेगा ज्ञान दान दे रहे? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान दान देने से ज्ञान मिलता है। इसलिए सभी दानों में उत्तम दान कहलाता है ये ज्ञान दान देना। आप किसी को 1 रुपया दे देंगे, क्या हो जाएगा उससे? ये 1 लाख रुपये देंगे, कितना दिन खाएंगे बैठ करके? लेकिन ज्ञान उनको दे दीजिएगा तो हो सकता है उनका जीवन बदल जाए। ज्ञान दे दीजिएगा तो हो सकता है कि उनके जीवन में शांति आ जाए। ज्ञान दे दीजिएगा तो हो सकता है उनके जीवन में एक अच्छा सी जिंदगी जीने की कला आ जाए। इसीलिए संतों ने कहा कि ज्ञान अवश्य देना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान में कौन सा ज्ञान देना चाहिए? भगवान बुद्ध सिखा रहे हैं, सुनिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अजातशत्रु सुनो, जिधर संसार की सुविधाएं हैं वो सब दिन रहने लायक नहीं है तुम्हारे संग, और एक दिन क्या स्थिति होगी, इसलिए तुम अपने आप को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करो। भगवान बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि अपने आप को जानो। पढ़िएगा उनका धम्मपद में एक बार वो कहते हैं कि सुनो, एक शिष्य था और गुरु था। गुरु ने डांट फटकार लगाया। एक प्रसंग सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। डांट फटकार लगाया जब, तो उसने क्या किया, मार्ग बदल करके गुरु की निंदा करने लग गए, घोर निंदा करने लग गया। उनका जब शरीर छूटा, अच्छा उस शिष्य का जब शरीर छूटा, एक सुंदर सा सुनहरा कलर का मछली बनी। जब वो मछली देखने में बहुत सुंदर था, एक मछुआरा को हाथ लगा। मछुआरा ने देखा कि मछली बहुत सुंदर है, लेकिन इसके मुंह से बहुत दुर्गंध आ रहा है।
बहुत बदबू आ रही है, इसके बदबू से मैं रह नहीं पा रहा हूँ। ये सुंदर मछली जाकर के राजा घर में दे आता हूँ। राजा ने देखा कि ये मछली बहुत सुंदर था। मछली को देखकर कहा कि बहुत सुंदर मछली है, इतना सुंदर मैंने मछली कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अफसोस कि पूरा घर दुर्गंध से भर गया। राजा रहने नहीं पा रहे थे। वहाँ से चला राजा। कहा इसका उत्तर कौन देगा? कहा बुद्ध के पास चला जाए। अब बुद्ध के पास जब गया तो उसमें बुद्ध था। तो बुद्ध ने कहा कि अपने गुरु का घोर निंदा की है और मरने पर ये मछली में जन्म लिया, और उसी का परिणाम ये सुंदर तो हुआ क्योंकि कुछ गुरु का सेवा किया था, लेकिन जो निंदा करने लगा उसके मुंह से इसी कारण से बदबू आ रही है। इस बदबू में कोई रह नहीं पाएगा, सब के सब परेशान हो जाएंगे। तो आज पूछते हैं भगवान बुद्ध से राजा कि कैसे मैं मान लूँ ये पूर्व जन्म में क्या कहते हैं अच्छे शिष्य थे और फिर निंदा करने लग गए। का खुद ये मछली बोलेगी। मछली को वाक्य शक्ति दिया, मछली बोलने लग गई। खा जो भगवान बुद्ध करे ये सत्य बात है। तो याद रखिएगा सब दिन, अगर हम आप चाहते हैं कि मैं सकुशल पूर्वक ठीक से संसार में रहूं, तो किसी महापुरुषों की निंदा मत करें, आपकी हानि होगी, इसलिए निंदा से बचिए। तो मैं बुद्ध के संबंध में सुना रहा था कि बुद्ध जब उस पंथ पर चला तो क्या स्थिति हुई। 1-2 दिन की बात नहीं है, संजोग से एक दिन जब चल रहे थे तो कुछ खाने पीने का नहीं था, भूख से तड़प रहे थे, लेकिन करते क्या, कोई उपाय नहीं। एक छोटा सा बालक के पास कुछ घास था। कहीं घास मुझे दोगे ताकि मैं बैठूंगा घास पर। उसने घास दिया और स्थिति क्या हुई, घास देने के बाद उस पर जब बैठने लग गए तो कुछ लोग आए कुछ भोजन लेकर के। सोने के पात्र में था। किस तरह से, आज जान लीजिए किस तरह से पात्र था। एक बट वृक्ष के नीचे जब बैठे तो मनोती की गई थी। पहले के ज़माने के लोग मनोती आज भी लोग करते हैं। तो 1000 गाय को सेवार घास में चरने के लिए दिया गया था। उस सभी गाय को दूहा गया। दूहने के बाद 500 गाय को दूध पिलाया। फिर दूहा गया 250 गाय को, 500 गाय को दूध 250 गाय को पिलाया। एवं प्रकार से एक गाय के दूध से खीर बनाया गया था। सोने के पात्र में ले जाकर के जब दिया, भगवान बुद्ध ने स्वयं उस खीर को खाए और खा करके बगल में तालाब था, उस तालाब में फेंक दिए। ऐसे नहीं फेंक दिए, खाए सब। पात्र को मुझे दोगे, खीर तो खा लिया हूँ। कहा हाँ दे दिया। सोचिए कितने त्यागी लोग थे। उस पात्र को यूं ही नदी में जब डाला, कब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे खीर में कितनी ताकत है, क्या तुम्हारा खीर मुझे निर्वाण प्राप्त करा सकता है। जैसे डाला, प्रयोग किया, जैसे डाला तो पानी बह रहा था इधर के तरफ। तो कहा अगर मेरे पास ये पात्र लौट करके आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि मुझे अब निर्वाण की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। जो ही पात्र पानी में फेंका तो पात्र डूबा नहीं, तैरते हुए भगवान बुद्ध के पास आया। और आते ही भगवान बुद्ध बड़े प्रसन्नता के साथ ध्यान करने बैठे और 7 सप्ताह तक ध्यान करने बैठे। अर्थात 49 दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई।
जब विद्यापति की प्राप्ति हो गई तो पहला उपदेश सुजाता को दिया गया और सुजाता ने ही कहा कि आपके पास बहुत सुंदर ज्ञान है, इसलिए आपका आज से नाम मैं बुद्ध रखना चाहती हूँ। तब से बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और पूरे विश्व में फैल गए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बुद्ध शांति देने का काम करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में शांति जो है ना, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए अर्जुन से एक दिन भगवान श्री कृष्ण, कब, जब युद्ध भूमि में खड़े थे तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अर्जुन, तुम जो ये विराट रूप देख रहे हो, ये विराट रूप मेरा वास्तविक रूप नहीं है। इस रूप में पूर्ण शांति तुम्हें नहीं मिलेगी, भय मिलेगा भले, लेकिन याद रखना जब तुम निज स्वरूप को जानोगे तो पूर्ण शांति को प्राप्त करोगे। तो पूर्ण शांति कहाँ है? अपने आप की पहचान में। पूर्ण शांति कहाँ है? अपने स्वरूप को जानने में। और दूसरों को जानेंगे तो शांति मिलेगी। संतों ने कहा दूसरों को जानने में शांति नहीं है, इसीलिए संतों ने कहा कि ईश्वर के स्वरूप को जानिए। ईश्वर इन आँखों से नहीं देखा जाता है, सदैव याद रखिएगा। ईश्वर दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है। और दिव्य दृष्टि भी याद रखिएगा, ईश्वर को देखने में सक्षम नहीं है। तब संत कबीर साहब कहते हैं कि खोजो रूह की नैना, अर्थात आत्मा की दृष्टि चाहिए। आत्म दृष्टि से आत्मा को देखते हैं। जैसे अपने चेहरे को देखने के लिए आईना एक माध्यम है, उसी प्रकार से परमात्मा को देखने के लिए या अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए? आत्मदृष्टि चाहिए। 5 प्रकार की दृष्टियां होती है। जागृत दृष्टि से हम संसार का अवलोकन कर रहे हैं। एक मानस दृष्टि होता है, तीसरा होता है स्वप्न दृष्टि, और चौथी दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से विराट रूप देख सकते हैं, माया का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपना पहचान नहीं कर सकते हैं। अपना पहचान करने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। तो भगवान बुद्ध जब अपना पहचान कर लिए तब संसार के लोग को उपदेश देने लग गए। अपना पहचान करने पर ही दोनों प्रकृति को आप ठीक ठीक देख सकते हैं, दोनों प्रकृति को आप समझ सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि जड़ कहाँ तक है और स्थूल कहाँ तक, जड़ कहाँ तक और चेतन कहाँ तक है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो जड़ और चेतन को जान जाता है तो उनकी स्थिति क्या होती है, वो कैसा होता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह कैसा होता है, जैसे मान लिया जाए भगवान को खोजने के लिए चलेंगे तो भगवान की तरह आप हो जाएंगे। एक विशेषता है। संसार को खोजने चलेंगे आप संसार की तरह नहीं हो पाइएगा, लेकिन भगवान खोज लीजिएगा तो भगवान की तरह हो जाइएगा आप। केवल भगवान को खोजने पर भगवान की तरह हो सकते हैं, बाकी खोजने पर उस तरह आप नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, उनकी वाणी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जानते हैं कि भगवान को कैसा होता है। तो भगवान श्री राम खुद कहते हैं माँ सबरी से, उनकी वाणी है, वो कहते हैं कि मेरा स्वरूप को जो जान जाता है तो होता क्या है। तो खुद कहते हैं कि मेरे स्वरूप को जानने पर आप वही हो जाते हैं। इसलिए कहा जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आसुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब मेरा दर्शन करता है तो जीव अपना स्वरूप को पहचान हो जाता है, अपने स्वरूप की तरफ हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव का स्वरूप क्या है? जो परमात्मा का स्वरूप है वही तो आपका स्वरूप है। जो संत सदगुरु का स्वरूप है वही तो आपका स्वरूप है। तो भगवान राम खुद कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपना स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न है कि जीव किसको कहते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माया इस न आप कहा,
सो जानिए सब जीव। जो अपने आप को नहीं जानता है, माया को नहीं जानता है और परमात्मा को नहीं जानता है, ये तीनों को नहीं जानने पर क्या स्थिति, वो कौन सी क्या कहलाता है? वो व्यक्ति जीव कहलाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं जीव का परिभाषा है कि जो अपने आप को, माया को और परमात्मा को नहीं जानता है, इसी कारण से वो जीव कहलाता है। जिस दिन अपने आप को, माया को और परमात्मा को जान जाएगा, उस दिन जीव नहीं रहेगा। उस दिन क्या कहलाएगा? वो शिव अर्थात पीव हो जाएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा? इसलिए संतों ने कहा कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर चलना। कैसे चलना होगा? संक्षेप में बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 9 बज गया है। कैसे हम जानेंगे? क्या उपाय है? धर्मशास्त्रकार कहते कि आप पहले बैठे कहाँ हैं? ये पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल में बैठे थे यहीं से ना आप चलेंगे। शरीर बैठा है पंडाल में, आप कहाँ बैठे हैं शरीर में? जितने भी यहाँ पर बैठे हैं तो सबका शरीर पंडाल में बैठा है। तो शरीर तो आप हैं नहीं, और पंडाल के अंदर शरीर बैठा है, तो आप शरीर में कहाँ बैठे हुए हैं? किसको किसको पता है? बताइए तो। कौन जान रहे हैं कि आप शरीर में कहाँ बैठे हुए हैं? कोई जान पा रहे हैं? कबीर साहब ने कहा, इस तन में मन कहाँ बसे? इस शरीर में मन कहाँ बसता है? निकस जाए कहीं ठौर। किस ठौर से आप निकलेंगे? किस रास्ते से निकलेंगे? गुरु गम है तो पाइया, न तो कर गुरु और। बहुत लोग गुरु कर लिए हैं, लेकिन शरीर में कहाँ हम बसे हुए हैं ये तो पता करनी चाहिए। संत कबीर साहब उत्तर देते हैं कि नैनो माही मन वसै, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम से बताइया सब संतन सिर मोर। का जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वे बताते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि आप इस शरीर में कहाँ रहते हैं? उपनिषदकार ने कहा, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। याद रखिएगा, आज हम लोग कहाँ रहते हैं? शरीर में बिंदु के मध्य में रहते हैं। कौन कह रहे हैं? उपनिषदकार कह रहे हैं कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। कौन? सभी लोग, सभी कोई कहाँ रह रहे हैं? बिंदु के मध्य में। वहीं से हम लोगों को चलना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजियो रे। कैसे जाएंगे? तो गुरुदेव कहते हैं, जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। जोड़ करके जकड़िए और क्या कीजिए? सुषमना में बैठिए, अर्थात बैठ जाइए, वहाँ से चलिए। अर्थात जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऋषि मुनिगण कहते इसके लिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक ये काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तो कहा, उस रास्ता को कैसे हम पाएंगे? बिंदु को कैसे देखेंगे? तो गुरुदेव की वाणी में है। गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, बिंदु को देखने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? तो बड़े प्रेम से गुरुदेव ने कहा है कि बिंदु ऐसे देखा नहीं जाता है। का तब क्या उपाय है? तो बड़े प्रेम से गुरुदेव कहते हैं कि सुनो कैसे देखा जाता है। उन्होंने कहा कि लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसीधाइयो। देखते देखते साधक ज्योति मंडल में प्रवेश करता है। इसके पहले संभव नहीं है। इसीलिए देखने कला से देखिए, कहाँ देखना है? तो धरणीदास जी महाराज कहते हैं कि धरणी निर्मल नाशिका, निरखत रहो नैन की कोर, सहजे चंदा उगए भवन होत इंजोर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे देखा जाता? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्ताबुत अधाया स्वनसाग्र कृते क्षणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम आसन में सुख पूर्वक बैठ जाओ और क्या करो, धर गर्दन मस्तिष्क को सीधा कर लो और नशाग्र में देखो, दसों दिशाओं को छोड़ कर के देखो। जब इस तरह जब देखना होगा तब आपके जीवन में कुछ न कुछ उन्नति होगी, आपका उत्थान होगा। ऐसा अगर देखने की कला नहीं आई है तो कोई फायदा नहीं है। संत पलटूदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि काजर हृदय से कहा भया ताकब को ढब नाही, ताकब को ढब नाही ताकन की गति है न्यारी। एक टक ताकी लेवे सोई पीब की प्यारी, ताके में है फेर फेर काजर में नाई। कहा कि ताकने में फेर है, काजल में क्या है, काजल में कुछ लगा हुआ नहीं है। ताकने कला जाननी चाहिए। जो ताकने कला जान जाता है तो प्यारे अर्थात परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। ताकिए नैन मड़ोरी चित अंते टारे, अर्थात ताकना ही हो तो किसी के तरफ चित्त डाल करके नहीं, सारे चित्तों को हटा कर, अर्थात ये कहा जाए सब जगह से मन को हटा करके एक जगह अगर ताकेंगे तो ताकने से क्या होगा, तो आपके अंदर में आप ही आप बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो, अपने आप आपके अंदर में बिंदु का उदय होगा। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, मुर्शद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अभिगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा अति द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आँखी मध्य पाखी चमके, आपके आँख के मध्य में पाखी से मतलब होता है प्रकाश अर्थात ज्योति, उस ज्योति में द्वार है। संत महात्मा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि देखने के लिए तो आता नहीं लोगों को, इसीलिए बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने कहा, देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चखो मत, बोलो चालो बको मत। लोग देखने के लिए नहीं जानता अभी तक। अगर देखना ठीक से जान जाएगा तो निश्चित याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध के तरह उनको शांति मिलेगी। देखना अगर ठीक से जान जाएगा तो अपार शांति उनके जीवन में आएगी। देखना अगर ठीक से आ जाएगा तो वह व्यक्ति संशय में कभी नहीं पड़ेगा। देखना अगर ठीक से आ जाएगा तो व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के बहकावे में नहीं रहेगा, वो अपने रास्ते पर खुद चलेगा और उन्हें चलने में शांति महसूस होगी। देखना कहाँ आता है लोगों को, इसलिए कहा देखिए कैसे, कहा चित्त को टार करके हटा करके। संत महात्मा गण कहते इसलिए देखने की कला आनी चाहिए। और जो देखने की कला जानता तो होता कैसा है वो। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सो जो देखने की कला जानता है वो जोगी कहलाता है, कोई साधारण लोग नहीं कहलाते वो। इसलिए देखने की कला जिनको आ जाएगा वो घर बैठे जोगी है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है उनके जीवन में, कहीं जाने की जरूरत उनके लिए नहीं है। इसलिए खूब बढ़िया से देखने की कला से देखना चाहिए। इसलिए देखने जब तक नहीं आएगा तो क्या करिएगा, कहाँ पड़े रहिएगा। तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, जो गुण खिंथा जो गुण डंडे, जो गुण भस्म चढ़ाइए, जो गुण मुंदी मुड़ी मुड़ाइए, जो गुण सिंजीवाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, गली जो गुण होई, एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। दाढ़ी बाल मुड़ा लेंगे, भस्म लगा लेंगे, डंटा बड़ा रख लेंगे, बहुत बड़ा कपड़ा पहन लेंगे, तो इससे आप जोगी नहीं होंगे। ठीक है, तब कैसे जोगे होंगे, एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सो। जो देखने कला जानता है वो जोगी कहलाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते देखने की कला जान जाइए पहले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, क्या कहते भगवान श्री कृष्ण, खस भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, समम का शिरोग्रीवम धार्यम चलम स्थिरम संप्रेक्ष नसाग्रम स्वदशान्वलोकन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम शरीर को सम रखो,
सिरो अर्थात सिर को ठीक ठाक रखो, अर्थात सीधा करो। समम काय सिरो ग्रीवम धारियम चलम स्थिरम, इसको स्थिर करो। सिर को, गला को, रीढ़ को और मस्तिष्क को, सबको सीधा रखो। और तब क्या करो, दिशाचानवलोकयन अर्थात दिशाओं को छोड़ करके देखो। कहाँ? कर्नाशाग्र में। क्या होगा? कबीर साहब इसका उत्तर देते। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तुर। आपके जीवन में जो अंधकार है वो चला जाएगा। आपके भीतर में क्या होगा? का अनहद तूर अर्थात अनहद शब्द मिलेगा। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये ज्ञान अपने जीवन में उत्पन्न करने के लिए आपको अपने रास्ते पर चलना पड़ेगा। कैसा रास्ता अंदर का है? संसार का रास्ता याद रखिएगा, अलकतरा से बना होता है, गिट्टी से बना होता है, लेकिन भीतर का रास्ता अलकतरा और गिट्टी से बना हुआ नहीं है। सीमेंट सरिया नहीं लगा है इसके अंदर में। का तब क्या इसके अंदर में है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं प्रकाशमय रास्ता है। जो प्रकाश में रास्ता पर चलता है कैसा वो होगा? इस धर्मशास्त्रकार ने कहा कि प्रकाशमय रास्ता है और शब्द का रास्ता है। इसलिए शब्द के डगर पर चलने वाले व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती, और इस अलकतरे वाले और सीमेंट पर चलने वाले की दुर्गति भी होती है, भयंकर दुर्गति हो जाती है। संतों ने कहा उस रास्ते पर चलने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता, उनके हाथ पैर नहीं टूटते। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है कि गगन की ओट निशाना है। उस रास्ते पर चलता है तो खून नहीं बहता है। कबीर साहब ने कहा कि गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। छिपाने के लिए कह रहे हैं मारियो बांध विधा तन ही तन, सदगुरु का परमाना है। और कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर, अंतिम बारी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। जिन्होंने जाना उन्होंने मान लिया। ये स्थिति अपने अंदर में करिए उत्पन्न, ये काम करिए। किस बाण से मारेंगे? तो कबीर साहब उसी पंक्ति में कहते हैं कि शब्द का बाण मारिए। वो बाण कैसा है? मारियो बांध विधा तन ही तन, सदगुरु का परमाना है। बाण मारने पर याद रखिएगा घाव नहीं होता है, खून नहीं बहता है। इसलिए उधर चलने का प्रयास कीजिए, वो आपका अपना रास्ता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कहाँ रास्ता मिलेगा? तो कहा कि जब तक तुम ठीक से देखना नहीं जानोगे तब तक रास्ता मिलने वाला नहीं है। वो अंधकार से ढका हुआ है, इतना ही है। प्रथम पट्टी किसकी है? प्रथम पर्दा किसका है? तो कहा अंधकार का है। अंधकार से ढका हुआ है। जैसे अंधकार को फोड़ोगे तो प्रकाश उसने कहा तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। जो व्यक्ति अंधकार को फोड़ेगा तो क्या मिलेगा? तम फटे ज्योति भरे। उसके अंदर में ज्योति ही ज्योति है। ज्योति कैसा? ये बिजली वाली ज्योति है, ऐसी ज्योति नहीं है। का तब का ब्रह्म ज्योति है वो। और ब्रह्म ज्योति में क्या स्थिति होती है? संसार के संपूर्ण प्रकार की अग्नि, याद रखिएगा 3 प्रकार की अग्नि होती है, दावानल, बड़वानल और जठरानल। इन तीनों प्रकार के अग्नि में आपके पाप जलाने की ताकत तो नहीं है, नहीं जल सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक अग्नि है, उसको ब्रह्म अग्नि बोलते, उसी अग्नि में पाप जलता है। इसलिए कहा कि ब्रह्म ज्योति का दर्शन भीतर में होगा कब? जब अंधकार फटेगा तब। इसलिए कहा तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। उस आग में पाप जलते आपके। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि अगर आप चाहते हो पापों से मुक्त होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? खा यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक अगर पहाड़ के समान अगर आपके जीवन में पाप हो गया है तो वो भी ध्यान योग से नष्ट होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जब अपने आप को जब जाना तो अंगुलीमाल का नाम तो सुने ही है। अंगुलीमाल से पूरी
नगर थर्राते रहता था, थर थर कांपते रहता था। परिणाम क्या हुआ? सब के सब थर्राते थे। प्रसेनजीत एक बार स्वयं निर्णय लिया कि पकड़ने जाना सेना सजा करके, लेकिन उसके पहले भगवान बुद्ध कब 1000 उंगली की माला बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था। 999 हो चुका था, 1 उंगली केवल बची हुई थी। उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे डर से अब रास्ता लोगों ने बदल दिया है, कोई आता नहीं है। अगर कोई नहीं मिला आज, तुम्हारा आज संकल्प पूरा करने का दिन है। अगर कोई नहीं मिला तो क्या करोगे? अगर माँ कोई नहीं मिला तो आज तुम हो ना, तुम्हें ही बस खत्म करके अपना आज मनोरथ में पूरा कर लूँगा। माँ ने जो ही सुनी इस बात को, भागी वहाँ से। और जब भागी तो जानते यहाँ वहाँ कहीं नहीं गई, वो सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुँच गई। भगवान बुद्ध से कहती हैं कि मुझे भगवान बचाइए, ये तो मेरा पुत्र आज मुझे ही मार डालेगा। कहा कौन तुम्हारा पुत्र? खा उंगली माल, खा, घबराओ नहीं। भगवान बुद्ध वहाँ जाने की तैयारी करते हैं तो कहती है मत जाइए, आज वो उन्माद हो चुका है, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। खा माँ घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध मंद मंद चाल चल रहे हैं। उंगली माल ने पदचाप केवल सुना, सुनते कहते कौन? हो ठहर जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम कब ठहरोगे? मतलब हम सभी विकारों से ठहर चुके हैं। हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, डाह कुछ भी नहीं है। तुम कब ठहरोगे? तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं। तुम्हारा मन तो संसार में दौड़ रहा है, चलायमान है, चलता है, चंचल है। मैं तो ठहरा लिया हूँ, मैं तो ठहर गया हूँ। तुम चल रहे हो और कहते हो कि ठहरे हुए हो। खा कि हाँ मैं ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे? तुम कहाँ जा रहे हो पता है? कहा मैं अब लौट नहीं सकता। कहा क्यों नहीं लौट सकता? कहा मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। कहा लौट सकते हो। कहा मुझे कौन मानेगा, कौन संरक्षण देगा? कहा बुद्ध संरक्षण देगा। कहा तुम्हें मेरा डर नहीं लगता? कहा डर तो उसको लगता है, किनको? जो तलवार रखता है। जिन्होंने अपने आप को जाना उनको किस बात का डर? कहा तुम्हें मरने का डर नहीं है? कहा नहीं। कहा क्यों ना डर है? कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते और मुझे मरने का डर भी नहीं है। आज आप लोग बताइए अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? जिसको डर है वही ना रखता है। जो निडर रहता है उसको अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया था पता है आप लोगों को? अपने आप को उन्होंने जीत लिया था। जो अपने आप को जीत लेता है उनको अस्त्र शस्त्र काट भी नहीं सकता है। अस्त्र शस्त्र उनके लिए कोई काम का नहीं होता है। तो गले में तलवार लगाते उंगली वाल पूछता तुम्हें डर नहीं लगता मरने का? कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा कारण ये है कि मैं भय से मुक्त हूँ और सबके सब क्या हैं? भय से युक्त हैं। अपने आप पर जानने पर भय से मुक्त हो जाता है लोग। ग्रंथों के पढ़ने से भय से मुक्त नहीं होता, लेकिन अपने आप को जिस दिन जान लीजिएगा कि मैं शरीर नहीं शरीर ही हूँ, मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, उस दिन आपको भय नहीं लगेगा। लेकिन केवल पढ़े हुए हैं तो भय लगेगा, केवल किताबों में जाने हैं तो भय लगेगा, आपको मरने का भय लगेगा। भगवान बुद्ध
से पूछते हैं क्या मैं इस पंथ पर चल सकता हूँ? कहाँ? अब वहाँ पर सिलेंडर होते हैं, हाथ में जो तलवार था उनके चरणों में रखते हैं। भगवान बुद्ध क्या करते हैं, उस दिन बड़े प्रेम से तलवार को पिजाया था, उसी तलवार से उनके बाल मुड़ते हैं, अर्थात सिर मुड़ाते हैं, अपना चीवर अर्थात वस्त्र देते हैं और लेकर के चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं तो प्रसेनजित उधर से सेना से आकर के आ रहा था। जब आ रहा था तो पूछते राजन कहाँ जा रहे हो? खा उंगली माल को पकड़ने के लिए। खा अगर उंगली माल मेरे वेश में अर्थात मेरे ही पोशाक में मिल जाए तो क्या करोगे? खा भगवान ये तो आश्चर्य की बात होगी। खा अगर ऐसे मिल जाए तो क्या करोगे? खा आपको प्रणाम भी करूँ उनको प्रणाम करूँगा। पीछे था आगे कर दिया। का यही उंगली माल है। इस बात को अजातशत्रु ने सुना तो सेना की बातों पर विश्वास नहीं होने लगा। का उंगली माल को सुधार दिया बुद्ध ने। का ये हो नहीं सकता है। खा अवश्य सुधार जाकर पता करके आओ। खुद अपने से चल करके आए अजातशत्रु। कहा बुद्ध मैंने सुना है कि उंगली माल को आपने बदल दिया है। उसी में बैठा हुआ था, उसका नाम अहिंसक रखा गया। कहा अहिंसक कुछ सुनाओ। उठा करके भारी सभा में सुनाने जब लगा, कहा कि ये प्रकृति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। संसार का मार्ग पर चलकर कोई श्रेष्ठ नहीं होता, अपने मार्ग पर चलकर कोई श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस उपदेश को सुनते ही अजातशत्रु कहते बहुत खूब। इतना ही कहते ही अजातशत्रु से पूछते कि जानते हो ये कौन है? कहा कौन? कहा यही उंगली माल था, इसका अब नाम अहिंसक हो गया, बदल दिया। और जब बदला तो परिणाम याद क्या हुआ जानते हैं? जब बदल गया तो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। लोगों ने देखा या उंगली माल है, सबों ने पत्थर लाठी से मारना शुरू किया, लेकिन उंगली माल एक शब्द नहीं बोला। भगवान बुद्ध को पता चला कि मारने के लिए उंगली माल को बहुत लोग तैयार हो चुके हैं। गए उनके देह पर गिर गए। खा इसको नहीं मार सकते हो। खा बुद्ध इसको बचा रहे हो, ये बहुत बड़ा हत्यारा है। इन्होंने बहुतों का मांग का सिंदूर उधार दिया है, उजाड़ दिया है। बहुत बच्चों को अनाथ कर दिया है। माताएं बहुत सारी विधवा हो गई है और तुम इसको बचा रहे हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम विचार करके देखो, अगर ये सही में उंगली माल होता, क्या तुम्हें हिम्मत, ये शक्ति, ये ताकत होती कि इनके सामने आंख मिलाने की? ये तुम डंडे से मार सकता? थर थर कांपता था। इसने अहिंसा करने की अर्थात हिंसा करने की प्रवृत्ति छोड़ दिया, अहिंसा में आ गया है। इसलिए अब वो उंगली माल नहीं रहा। ले जाकर के महरम पट्टी किया गया, फिर स्वस्थ हुए। एक प्रसव पीड़ा से परेशान माता जी थी, जा रहे थे बैलगाड़ी पे लेकर के अस्पताल अर्थात हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। बहुत पीड़ा हुआ, करुणा भीतर में भर गया। भगवान बुद्ध से आके कहते हैं कि भगवान उस प्रसव पीड़ा से बहुत पीड़ित है, बहुत दुखित है, उनका उपचार कुछ न कुछ कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम आज से जाके कहो कि मैं इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है, इसके प्रसव पीड़ा दूर हो जाए और आराम से शिशु हो जाए। भगवान क्या बोल रहे हो आप? मैं तो इस जीवन में घनघोर पाप किया है। खत्म उंगली माल जाके कहो तो कम से कम एक बार जाके कहो तो। भगवान मैं कैसे कहूँगा? मैं इसी जीवन में मैं बहुत सारा पाप किया है, बहुतों का हत्या की है, बहुतों को अनाथ मैंने कर दिया है, बहुतों का मांग उजाड़ दिया है। खा कि उंगली माल अहिंसक का कह रहा है कि अहिंसक सुनो, जब से तुमने संन्यास धारण किया है, बताओ तुम कभी तुमसे कोई पाप हुआ है? ये तुम्हारा दूसरा जीवन है, ये तुम्हारा नया जीवन है। इस जीवन में जाकर तुम कहो कि मैंने जब से कुछ नहीं किया है पाप। जाके जैसे कहता हाथ में जल लेता है और कहता है कि मैं इस जीवन में अगर कोई पाप नहीं किया है और मन वचन कर्म से मैंने साधना की है, इसके प्रसव पीड़ा दूर हो जाए। उसको जल पिलाया और प्रसव पीड़ा दूर हो गया और आराम से शिशु का उत्पन्न हो गया। कि जीवन बदलता है। संत महात्मा गण कहते कि संन्यास धर्म बदलता है लोगों को, इसलिए ये जोड़ता है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं परम पुरातन धर्म है सर्वम धर्म। याद रखिएगा,
मैंने बहुत सारा इतिहास पढ़ा है। वैदिक धर्म से ही पहले का धर्म श्रवण धर्म कहलाता है। मैं उधर जाना नहीं चाहता, बहुत गहन विषय है वो, इतिहास की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सबसे पुरातन धर्म श्रवण धर्म कहलाता है, सबसे पहले का धर्म। क्योंकि पहले के लोग ध्यान करते थे, उसी को श्रवण धर्म कहते हैं। जग इत्यादि लोग करते नहीं थे, इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान करने वाला धर्म भगवान बुद्ध की तरह हमारे गुरु महाराज थे। आपको पता है कि जब आए हुए थे कौन? जगदीश कश्यप भिक्षु अखिल भारतीय में आए हुए थे, और जब 2:45 बजे की घंटी बजी तो बजते ही उसके मन में हुआ कि अभी पूजा करने का कोई तो समय नहीं है, घंटी क्यों बजी? कुल्ला आचमन करके आप बैठ जी, पहले कुल्ला आचमन करके जब 3 बजे की घंटी टनाक टक 3 बार बज गई तो सब के सब ध्यान कर रहे थे। अब उनके मन में होता है कि यहाँ तो सब के सब ध्यान कर रहे हैं, महर्षि जी क्या करते हैं? देखते तो वही मसारी के भीतर बैठ करके मसलन के सहारे से बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। प्रातःकाल सत्संग में जब उपस्थित होते हैं, मंच पर जब उनको माइक दिया गया तो जगदीश कश्यप भिक्षु ने 3000 पृष्ठों में त्रिपिटक लिखे हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहते हैं कि मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, मैंने केवल सुना था कि भगवान बुद्ध हजारों शिष्यों को लेकर के ध्यान करने बैठते थे, लेकिन आज मैं भगवान बुद्ध के तरह देख रहा हूँ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, कि लाखों शिष्यों के बीच में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि संसार के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला अगर कोई है तो ध्यान योगी है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि करोड़ों अर्थात पहाड़ के समान कितना योजन का, यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहु योजनम, बहुत प्रकार का अर्थात बहुत योजन तक पहाड़ के समान अगर पाप हो गया है तो ध्यान योग से नष्ट होता है। न यज्ञ आपके पापों को नष्ट कर सकता, न जप कर सकता, न तप कर सकता। जब कभी पापों का नष्ट होगा तो ध्यान योग के द्वारा, और ध्यान योग में जब ब्रह्म ज्योति का उदय होगा तब पापों का नष्ट होगा। संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में परमपिता परमात्मा ने रास्ता बनाया है। वो रास्ता कैसा? तो गुरुदेव बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते कहते हैं, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रत्येक पे चढ़ जाके निजना खोजना। हम लोगों ने एक खेल देखा होगा टीवी वगैरह पे, एक लड़का कुछ दूर पर है, यहाँ से दौड़ करके वहाँ जाता है, उसको फिर वो दौड़ता है, फिर वो दौड़ता है, अब फिर जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचता है। कौन खेल है वो? क्या नाम उसका? नए युवक जानते होंगे उस खेल को। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से हम आपके अंदर में खेल होता है, अर्थात स्थूल मंडल का शब्द सूक्ष्म मंडल के शब्द को पकड़ाता है, और सूक्ष्म मंडल के शब्द कारण मंडल के शब्द को पकड़ाता है, और कारण मंडल के शब्द महाकारण मंडल को पकड़ाता है, और महाकारण मंडल के शब्द को शब्द क्या करता है? तो चेतन मंडल के शब्द को पकड़ाता है, अर्थात कैवल्य मंडल शब्द पकड़ाता है। और कैवल्य मंडल का शब्द परमपिता परमात्मा का जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ तक पहुँच करके परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर में चलने का प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। तो अब ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि 9:45 की तरफ है और आप लोग घर भी जाएंगे, घर का कार्यक्रम भी करेंगे। तो इन्हीं छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार निवेदन करता हूँ कि जिस हेतु ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ कहीं ये हैं सुखपूर्वक रहें,
अच्छे से रहें, भगवत भजन करते रहें और ईश्वरगामी बन करके उस रास्ते पर चल कर अपना परम कल्याण करें। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। यह लोक और परलोक दोनों बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार निवेदन है, बोलिए प्रेम से महाराज की जय।